केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर अजमेर रोड केकड़ी कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा, हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी इलाके में चल रही ग्रेनाइट पत्थर की खदानों में मजदूरों की सेफ्टी के कोई इंतजामात नहीं होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसे हादसों में अब तक कई मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं कई मजदूर स्थायी अपंग हो चुके हैं। मगर न तो इससे चांदी कूट रहे खदान मालिकों को कोई फर्क पड़ रहा है, न ही विभागीय अधिकारियों को। हर हादसे के बाद खदान मालिक विभागीय अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर हादसे को खदान के बाहर होना प्रतीत कर देते हैं। इसके साथ ही चंद रुपयों का लालच देकर या डरा धमका कर पीड़ित या उसके परिजन से भी हादसा खान के बाहर होने की बात लिखवा कर हस्ताक्षर करवा लेते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। ऐसा ही एक मामला इलाके के बघेरा ग्रेनाइट माइनिंग इलाके का सामने आया है, जिसमें एक खदान में हुए हादसे में पीड़ित ने अपना एक हाथ हमेशा के लिए गंवा दिया। पीड़ित ने इस संबंध में शहर थाना पुलिस में खदान मालिक व ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जग्गाराम उर्फ जगदीश पुत्र सुक्काराम जाट, उम्र 35 वर्ष, निवासी कसवा की ढाणी, गांव कुराड़ा, तहसील परबतसर, जिला डिडवाना, कुचामन ने रिपोर्ट दी कि वह जनवरी 2024 में ठेकेदार परमाराम साख, निवासी भादवा के साथ मजदूरी के लिए बघेरा स्थित गणपति माइंस एंड ग्रेनाइट पर गया था। वहां इस खदान पर वाइस सोप पत्थर काटने की मशीन चलाता था तथा उसके साथ वहां काफी मजदूर काम करते थे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि खदान पर काम कर रहे मजदूरों की सेफ्टी के लिए खान मालिक ने एक भी सेफ्टी उपकरण नहीं लगाया हुआ है, न ही आपात स्थिति में निपटने के लिए कोई उचित प्रबंध किए हैं। सरकार के सभी सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर अवैध तरीके से लापरवाही पूर्वक खदान को संचालित किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि सुरक्षा उपकरण लगाने तथा मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसने खदान मालिक केकड़ी निवासी सोनू लोढ़ा व ठेकेदार परमाराम को कई दफा कहा, मगर वे उसे अनसुना करते रहे। पीड़ित ने बताया कि इसी दौरान 13 मार्च को वह अपने साथी मजदूरों के साथ सुबह लगभग 5:15 बजे खदान में काम करने उतरा था। उसने वाइस सोप मशीन को शुरू किया तो सेफ्टी उपकरण नहीं होने के चलते उसका हाथ मशीन में आ गया और हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया। वहां से उसके साथ काम करने वाले मजदूर तुरंत जिला अस्पताल केकड़ी लेकर पहुंचे और प्राथमिक उपचार के बाद उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज हो पाया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि खदान मालिक व ठेकेदार ने भीलवाड़ा में इलाज के दौरान उससे धोखाधड़ी पूर्वक कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। पीड़ित ने खान मालिक व ठेकेदार पर मजदूरों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सिटी थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 287, 338 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज लॉर्ड तिरुपति कॉलेज शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने सावर रोड केकड़ी, जहां पर बीएससी व बीए की शिक्षा के साथ खेल सुविधा उपलब्ध। केकड़ी से कॉलेज तक छात्र छात्राओं के आने जाने की निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध। खेल मैदान के साथ योग्य व प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण, साथ ही वर्ष भर विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन। शांतिपूर्ण वातावरण व सीसीटीवी युक्त एकमात्र कॉलेज। अपने लाडले के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। सिटी कार्यालय का पता सागर बैटरी के पास, रोडवेज बस स्टैंड केकड़ी। संपर्क करें 9414555784, 9574744535। केकड़ी सदर थाना इलाके के सांपली गांव में अज्ञात चोरों ने विद्यालय भवन का ताला तोड़कर पोशार, खेल सामग्री, बर्तन आदि चोरी कर लिए। घटना का पता चलने पर सदर थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया है। इस संबंध में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सांपली के प्रधानाध्यापक भंवरलाल जाट ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार सुबह ग्रामीणों से सूचना मिली कि स्कूल के ताले टूटे हुए हैं। स्कूल पहुंचकर देखा तो चोरों ने पोशार कक्ष व कक्षा कक्षों के ताले तोड़ दिए तथा सारा सामान बिखेर दिया। चोरों ने पानी की टंकी, पोशार में काम आने वाली विभिन्न बर्तन, पुराने बर्तन, खेल सामग्री एवं लगभग 14 किलो गेहूं चोरी कर लिए। चोरी किए गए सामान की अनुमानित कीमत 20 से 25 हजार रुपए
है। अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड, केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी अजमेर की पॉक्सो कोड संख्या प्रथम ने नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 साल की सजा से दंडित करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आरोपी पर 48,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। पॉक्सो कोड संख्या प्रथम के विशिष्ट लॉक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने सरवार थाने में शिकायत दी थी कि 11 मार्च 2023 को दुलंडी के दूसरे दिन उनकी नाबालिग बच्ची अचानक गायब हो गई, जिसकी तलाश की गई लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। गांव के लोगों ने बताया कि प्रधान नाम का व्यक्ति उसे लेकर गया है। पीड़िता के परिवार ने शक के आधार पर सरवार थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। पुलिस ने नाबालिग को एक होटल से दस्तयाब कर 161 और 164 के बयान करवाए। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसके गांव में आता जाता था, मोबाइल पर उससे बातचीत होती रहती थी। दुलंडी के दूसरे दिन आरोपी ने उसे रात्रि में घर के बाहर बुलाया और बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया, जहां अलग अलग होटल में उसके साथ रेप किया। जांच के दौरान डीएनए एफएसएल की रिपोर्ट में पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट प्रथम में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह और 39 दस्तावेज पेश किए गए। न्यायालय ने डीएनए एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने पर आरोपी प्रधान को 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 48,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। न्यायालय ने पीड़िता को 6 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दिलाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 13 वर्ष के कम आयु की बालिका को आरोपी उसके माता पिता की बिना सहमति के बैला फुसला कर ले गया और उसके साथ रेप किया। इसे देखते हुए अपराधी के प्रति नरम का रुख नहीं अपनाया जा सकता। विशिष्ट न्यायाधीश श्री बन्नालाल जी जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी प्रधान पुत्र रायबर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 48,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। परिवादी ने पुलिस थाना सरवाड़ में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई थी कि 11 मार्च 2023 को दुलंडी के दूसरे दिन उसकी बच्ची घर से अचानक गायब होगी। उसको काफ़ी ढूंढा, तलाश किया, पता नहीं चला और उसके गांव में लोगों से पूछा तो पता पड़ा कि प्रधान उसको ले जा सकता है। शक के आधार पर उसने पुलिस थाना सरवाड़ पर रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस पीड़िता को लांबा स्थित एक होटल, चामुंडा होटल से उसको दस्तयाब करके लेके आई और दस्तयाब करके लाने के बाद पीड़िता के 161 और 164 के बयान कराए गए। तो उस बयानों में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके गांव में आता जाता था, इसलिए उससे बातचीत हो गई थी और फ़ोन पे बातचीत करती थी। उस दिन दुलंडी के दूसरे दिन उसको रात्रि को 9, साढ़े 9 बजे फ़ोन करके घर के बाहर बुलाया और उसको मोटरसाइकिल पे बैठाकर वहाँ से इस्लामपुर ले गया। इस्लामपुर से मामा वांजा होटल में रखा, मामा वांजा होटल से चामुंडा होटल ले गया और चामुंडा होटल से लांबा ले गया और वहाँ पर कई जगह रखकर उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाया, बलात्कार किया। ठीक है, और फिर पुलिस उसको दस्तयाब करके लगाई। पीड़िता के जो डीएनए सैंपल लिए गए वो डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से भी पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा किए गए दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामला है 11 मार्च 2023 का। इसके अंदर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के अंदर 20 गवाह और 39 दस्तावेज प्रदर्शित कराए, जिस पर माननीय न्यायालय ने विश्वास कर आज अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 48,000 रुपये के अर्थदंड से और पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख रुपए अलग से दिलाए जाने का आदेश किया। टिप्पणी क्या की माननीय न्यायालय ने कहा है कि 13 वर्ष से कम आयु की बालिका को जिस प्रकार से आरोपी उसके माता पिता की सहमति के बिना बहला फुसला कर ले गया और बार बार उसके साथ गुरुतर लैंगिक हमला कारित किया है, ऐसे अपराधी के विरुद्ध नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने उसको 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा।
विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जिले के बोराड़ा थाना इलाके में नाबालिग युवती को अपहरण कर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नाबालिग युवती की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गत 23 जुलाई को वह अपनी पत्नी के साथ कुएं पर गया हुआ था। इस दौरान उसकी 17 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। शाम को जब वह वापस घर आया तो नाबालिग पुत्री घर पर नहीं मिली। पुत्री की आस पड़ोस व रिश्तेदारी में तलाश की लेकिन कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट में बताया कि घटना से 4 दिन पहले वहीं के एक युवक ने मेरी पत्नी को धमकी दी थी कि तेरी लड़की को भगा कर ले जाऊंगा, तुम जो करना हो कर लेना, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। गांव में युवक की तलाश की तो पता चला कि उक्त युवक भी अपने घर पर नहीं है। मुझे आशंका है कि उक्त युवक ही मेरी पुत्री को लेकर चला गया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जिले के बिनाई थाना पुलिस ने टॉप 10 में चल रहे 3 वांछित बदमाशों सहित मारपीट के मामले में फरार चल रहे कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण के तथ्यों अनुसार देवलिया कला थाना बिनाई निवासी रतन सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह जाति राजपूत ने गत 7 जुलाई को बिनाई थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वे अपने पुत्र विपेंद्र सिंह के साथ विजयनगर रोड स्थित बाइक के शोरूम पर बैठे थे। तभी अंकित पुत्र कैलाश तेली अपने साथियों के साथ आया और जान से मारने की नियत से मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की लेकिन आरोपी फरार हो गए। पुलिस के अनुसार दिन दहाड़े हुई मारपीट की इस घटना से आमजन में भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा था। मारपीट करने वाले 3 आरोपियों अंकित तेली पुत्र कैलाश, हेमराज तेली पुत्र बरदा व सोनू अहिर पुत्र लादूराम सभी निवासी देवलिया कला पुलिस थाना भिनाई के टॉप 10 बदमाशों की श्रेणी में शामिल हैं। अंकित तेली पूर्व में देवलिया कला में शराब के ठेके पर जान से मारने की नियत से हमला करने व फायरिंग करने के मामले में आरोपी रहा है तथा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन एवं ASP रामचंद्र सिंह व DSP हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में विशेष टीम का गठन कर उक्त आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए उपरोक्त तीनों आरोपियों समेत प्रकरण में शामिल गुड़ाखुर्द थाना बिनाई निवासी पोलू बेरवा पुत्र गोपाल एवं देवलिया कला थाना बिनाई निवासी भंवर तेली पुत्र बरदा तेली को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार अंकित तेली के खिलाफ बिनाई थाना पुलिस में 2 आपराधिक प्रकरण एवं हेमराज तेली के खिलाफ बिनाई थाना पुलिस में 1 आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज है जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपियों की धरपकड़ करने वाली टीम में भिनाई थानाधिकारी ओम प्रकाश, ASI राजेंद्र प्रसाद, कांस्टेबल मनमोहन, मनीष कुमार, सुमेर, मंजीत सिंह, सचिन कुमार व शिवराज शामिल हैं। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान द्वारा गुरुवार को राज्य सरकार के मुख्यमंत्री वृक्षारोपण माह अभियान एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सावर ब्लॉक में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यों का निरीक्षण एवं वृक्षारोपण किया। विकास अधिकारी माता दीन मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राजस्थान के तहत वृक्षारोपण कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी के तहत 10 जुलाई को सावर दौरे के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि
प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 हेक्टेयर भूमि चारागाह पर सघन वृक्षारोपण किया जाए। इसकी पालना में सावर ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायत में तारबंदी कर चारागाह विकास के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत गोरधा में लगाए गए छायादार पेड़ एवं फलदार पेड़ों की कुल 700 पेड़ों का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पिपलाज में भी चारागाह भूमि पर 525 पौधे लगाए गए हैं, उनका भी निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर ने स्वयं भी दोनों जगह पौधारोपण किया। इस मौके पर विकास अधिकारी मातादीन मीणा, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक और अन्य ग्रामीण व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।